डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटीईटी के लिए ईबीएस पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, चूहे से संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चूहे से संबंधित हमारा क्या, चूहे को देखने की क्षमता कम होती है। क्या बताया जाता है? चूहे को देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चूहे को जो है देखने की क्षमता कम होती है, सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे क्या है, दूसरा पॉइंट, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। नागपुर के जो लोग हैं दाल में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए क्या दिखाई जाती है? भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा मुद्रा और भाव कहते हैं। इसे मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक है, चलिए उल्लू के बारे में देखिए। सीटेट में हमेशा पूछता है उल्लू के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो इसको उल्लू वाला जो है यहाँ पे टॉपिक जो पॉइंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये प्रश्न आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग और क्या दिया है। पक्षियों के पंख के बारे में यहाँ बताया गया है। पक्षियों के पंख के बारे में क्या बताया गया है? पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते। ठीक है, पक्षियों के पंख क्या करते हैं? उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ठीक, और गर्माहट भी देते हैं, और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते हैं, जो पुराने पंख झड़ते हैं और नए पंख आते हैं। ठीक है, पक्षियों के पुराने पंख झड़ते हैं और नए पंख आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका है ब्रेल लिपि। क्या है? ब्रेल लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आते हैं यहाँ से भी प्रश्न। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पे लिखी जाती है। ब्रेल लिपि किस पे लिखी जाती है? एक मोटे कागज पे लिखी जाती है। ठीक, जिसमें एक नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को भरा जाता है। एक नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को भरा जाता है। एक नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को भरा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। ठीक है, उभरे हुए जो आपके हैं बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। उंगलियों के सहारे हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है। देखिए किसके लिए है ब्रेल? ब्रेल जो लिखावट है उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से नहीं देख सकते, जो आँखों से देख नहीं सकते। ठीक है, वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर किसे वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे चलते हैं इसमें। आगे क्या है? ब्रेल लिपि, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम पड़ा। तो ये जो आपके हैं लुइस ब्रेल जो है फ्रांस के, उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? ब्रेल लिपि। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र जब थी उनकी, लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, उनकी आँखों की रोशनी क्या चली गई 3 साल की उम्र में। ठीक है, लेकिन वो जिज्ञासु थे, पढ़ाई को लेकर काफ़ी जिज्ञासु थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कहानी क्या है। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी। वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। जो तरीका निकाला उसे क्या कहा गया? ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक, आगे चलते हैं। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित, ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ है कि अब कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से लिखी जा सकती है। ठीक है, आगे क्या है? अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों को बताएंगे समझाएंगे तो उसे समझ लेंगे। क्लियर? तो ये आपके लुइस ब्रेल से संबंधित टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट सीटीईटी की दृष्टि से। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। बर्तन किसके बनते थे? किसके बनते थे? आपके
शुरुआत में जो बर्तन थे पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। अब देखिए नीचे दिया है, नीचे है हमारा एक टॉपिक, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहवा चाय कहाँ पर बनाई जाती है भी पूछता है तो आप बताएंगे श्रीनगर में। डल लेक श्रीनगर में है, डल लेक श्रीनगर में है, ये भी पूछेगा तो बता लेंगे आप। शिकारा नाम की शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। शिकारा नाम की जो नाव है उससे टूरिस्ट क्या करते हैं, डल लेक में एंजॉय एंजॉय करते हैं, ठीक, एंजॉय, ठीक, एंजॉय करते हैं। तो ये शिकारा नाम की नाव, जिस शिकारा नाम की, देखिए नाम की दो बार हो गया तो ये दो बार मत आप एक बार समझिएगा। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे दिया, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, श्रीनगर में। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा लिखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्या है, पक्षी कीड़ों को खा कर, पक्षी जो है कीड़ों को खाते हैं, क्या करते हैं पक्षी कीड़ों को खा कर फलों को कीड़ों से बचाते हैं, फलों को कीड़ों से बचाते हैं। पक्षी जो कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बज्जू नामक गांव, ठीक, बज्जू नामक गांव राजस्थान में भी प्रश्न आते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होनी चाहिए। मैप को समझने के लिए किसकी समझ होनी चाहिए, सिंबल की, ठीक है। चलते आगे। रीयूज 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 जो है, रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन क्या बताया जा रहा है, रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चे में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बच्चों में कैसे आएगी, जब रीयूज वाटर के बारे में हम उनसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, आगे हमारा हांगकांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ यहाँ से है प्रश्न, इसको अच्छे। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, हांगकांग में क्या खाया जाता है, सांप खाया जाता है, ठीक है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, ठीक। इसके सूप को लिंग हु फैन कहते हैं, इसके सूप को क्या कहते हैं, लिंग हु फैन। अब देखिए कश्मीर में भी इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पे जो टॉपिक है, पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को हम पका कर खाते हैं, नहीं। जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाया जाता है, गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है, ठीक है। अब ये पूछता है आपके कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं, तो आप कर लेंगे। गोवा में नारियल के तेल में मछली को पका कर खाया जाता है। हांगकांग वाला प्रश्न स्टेट में आया हुआ है, तो हांगकांग वाला अच्छे से आप देख लीजिएगा, और अगर आएगा दोबारा तो कर लीजिएगा। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंगू फैन कहते हैं। आगे चलते हैं, टैपी ओका, ये भी खूब आता है, टैपी ओका, ये भी सीटेट में आता है। टैपी ओका एक प्रकार का फल, ये क्या है, एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है, केरल में पाया जाता है, उबाल कर खाया जाता है, टैपी ओका। अब देखिए वल्चर या गिद्ध, वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक जो भी हैं यहाँ इम्पोर्टेंट, इसको आप देखिएगा, याद करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है, हमिंग बर्ड की जो चोंच है सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं, कबूतर की जो चोंच है वो गुलाबी और पंख कैसे होते हैं, ग्रे रंग के। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। असम के बारे में देखते हैं, क्या असम के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं और बांस के बनाए जाते हैं। दो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं कि 10 से 12 फुट ऊपर बांस से बनाए जाते हैं असम में घर, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग करते हैं। तीन चीज़ें, घर के अंदर लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, और लकड़ियाँ कैसी होती है, बांस की होती हैं, और उसकी हाइट कितनी है, 10 से 12 फुट। यहाँ से प्रश्न सीटेट ने बनाया है। असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है, क्या कारण, इसका रीजन क्या है, कि असम में भारी बारिश होती है, बहुत बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो घर हैं किसके बनाए जाते हैं, बांस के, लकड़ियों के, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा, सीटेट में आता है हमेशा। चलते आगे। अगला क्या बताया जा रहा है, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों के घर बनते हैं, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों घर बनते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है, और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में मर्ड
जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है। मड क्या राजस्थान में गीली मिट्टी है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती। छत किसकी बनती? झाड़ियों से। राजस्थान के लोग टैंक क्या कर रहा है? राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं। क्या कहते हैं? टंका। टैंक को क्या कहते हैं? टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या बनाते हैं? गड्ढा। अच्छे से याद करिए, यहाँ से प्रश्न भी पूछता है। इसके बाद आपका है, ये देखिए लास्ट है यहाँ आपका, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या बता रहा है? राजस्थानी लोग छत को ढलवा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलवा बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। और वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और जो बच्चे आपके साथ हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे किस टॉपिक की वीडियो चाहिएगा मैसेज कर दीजिएगा, बना दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।